हेलो डियर इंग्लिश लर्नर्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर सक्सेस। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे 4th ऑफ अगस्त के द हिंदू एडिटोरियल को, और इसको हर एक अलग तरीके से समझेंगे, वोकैबुलरी को समझेंगे, इसके ग्रामर कॉन्सेप्ट को समझेंगे, वर्ड क्लासिफिकेशन को भी जानेंगे, और साथ ही साथ एक पेपर को, न्यूज़पेपर को सही पढ़ने का जो तरीका है उसको भी समझेंगे। सो I'll see you at the end of the session. Let's get started. आज के एडिटोरियल का टॉपिक है फीफा फॉल ऑन द शेल्फ फीफा फॉरवर्ड एंटरप्राइज। फीफा जो कि एक फेडरेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है फुटबॉल की। फॉल का मतलब होता है गिरना, गलत होना, राइट। तो फीफा फॉल ऑन द सेल्फ फीफा फॉरवर्ड एंटरप्राइज। फीफा फॉरवर्ड एंटरप्राइज ठंडे बस्ते में। शल्ब का ऐसे मतलब होता है डिफ्लेक्टेड, रिमूव्ड, हटाया जाना। इसके सब हेडिंग को समझते हैं। फुटबॉल्स गवर्निंग बॉडी मस्ट एम्ब्रेस फेयरनेस नॉट चेस प्रॉफिट। तो यहाँ साफ साफ कहा जा रहा है फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी है, यानी कि जो उसको कमांड करने वाली, मेंटेन करने वाली जो बॉडी है, वो कमेटी है कि फायदे के पीछे नहीं बल्कि निष्पक्षता अपनानी चाहिए। तो ये एक सजेस्टिव एडिटोरियल होने वाला है, जहाँ पे सजेशन के रूप में इस एडिटोरियल को लिखा गया है। मस्ट एम्ब्रेस, मस्ट का मतलब जरूर, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, ये अपने साथ अक्सर V1 लेता है। एम्ब्रेस यहाँ पे V1 है। अपनाना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, फेयरनेस को, न्याय को, उचित को, नॉट चेस प्रॉफिट, प्रॉफिट के पीछे नहीं भागना चाहिए। Now, the collapse of FIFA's controversial plan that would have helped private investors benefit from the World Cup and the other flagship competition represents the latest hit to the global body's reputation. तो ये कहा जा रहा है फीफा के विवादित प्लान का फेल होना, जिससे प्राइवेट इन्वेस्टर्स को वर्ल्ड कप और दूसरे बड़े कंपटीशन से फायदा होता है। द कोलैप्स ऑफ फीफा कंट्रोवर्शियल प्लान। कोलैप्स का मतलब होता है बर्बाद होना, ढहना, गिर जाना। फेल, डिस्ट्रॉयड, कंप्रेस, दीज आर द सिनोनिम्स। तो ये यहाँ पे एज अ नाउन के रूप में यूज हो रहा है। फीफास कोलैप्स ऑफ फीफास कंट्रोवर्शियल। फीफा का जो कंट्रोवर्शियल प्लान है, प्लान यहाँ पे नाउन है, कंट्रोवर्शियल एडजेक्टिव है। कंट्रोवर्शियल का मतलब होता है विवादास्पद, डिस्प्यूटेड, कॉन्टेंचुअस, और इसका एंटोनिम्स है अनकंट्रोवर्शियल और सेटल्स, अविवादित। तो उसका जो प्लान है कि वुड हैव हेल्प प्राइवेट इन्वेस्टर्स, ये किसकी मदद करता है? प्राइवेट इन्वेस्टर्स जो हैं, जो विनियोग करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टर बेनिफिट्स, फायदा के लिए, किससे? फ्रॉम द वर्ल्ड कप एंड अदर फ्लैगशिप कॉम्पिटिशन रिप्रेजेंट द लेटेस्ट हिट टू द ग्लोबल बॉडीज रेपुटेशन। अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जिससे प्राइवेट इन्वेस्टर्स को वर्ल्ड कप और दूसरे बड़े कंपटीशन से फायदा होता है। ये जो बेनिफिट्स की बात की जा रही है, इन्वेस्टर्स के बेनिफिट्स की, जो फ्रॉम द वर्ल्ड कप से, और अदर फ्लैगशिप, फ्लैगशिप का मतलब प्रमुख, मुख्यतम, ये एडजेक्टिव है। लीडिंग, मेन, इसका एंटोनिम से सेकेंडरी और माइनर, जो द्वितीय है या जो इंपॉर्टेंट ना हो। द लेटेस्ट हिट, ये बड़ी बात है, प्रभाव है, टू द ग्लोबल बॉडीज रेपुटेशन, यानी ग्लोबल बॉडी के लिए। बॉडी का मतलब यहाँ पे क्या है? वो स्पोर्ट्स कमेटी जो है उसके लिए, उसके रेपुटेशन के लिए। रेपुटेशन एक नाउन है, बॉडीज रेपुटेशन, तो यहाँ ग्लोबल बॉडी मतलब वैश्विक जो कमेटी है उसके रेपुटेशन के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, साख के लिए बहुत ज्यादा प्रभावित करने वाला है। रेपुटेशन नाउन है यहाँ पे, प्रतिष्ठा, साख, इमेज, स्टैंडिंग एंड डिस्प्यूट, डिस्ग्रेस, डिसरेप्यूट। डिसरेप्यूट का मतलब होता है बेइज्जती कह सकते हैं, असम्मान कह सकते हैं। डिस्ग्रेस का भी मतलब वही होता है। आफ्टरमैथ, आफ्टरमैथ क्या है यहाँ पे? ये एज अ परिणाम और दुष्परिणाम को दिखा रहे, कॉन्सिक्वेंसेस और रिजल्ट, ये नाउन है। इसका एंटोनिम्स क्या होगा? प्रेल्यूड और कॉज, कारण, किसी भी समस्या के कारण। स्ट्रैटेजीज यहाँ पे नाउन है, रणनीतियां, योजनाएं, प्लान्स और अप्रोचेस। एंटोनिम्स है टैक्टिक्स और इम्प्रोवाइजेशन, उसमें जो उतार चढ़ाव है, इम्प्रोवाइजेशन किया जाता है। अलग है कंसोलिडेट, एडजेक्टिव है।
ये वर्ब है, समेकित करना, सुदृढ़ करना, स्ट्रेंथन, इंटीग्रेट, फ्रैगमेंट और वीकेंड, कमजोर बनाना, बांट देना, दैट इज द एंटोनिम्स। रेवेन्यू जनरेटिंग, राजस्व अर्जित करने वाला, ये वर्ब है, वर्ब की तरह काम करेगा। इनकम प्रोड्यूसिंग और प्रॉफिटेबल, हालांकि प्रॉफिटेबल यहाँ पे एडजेक्टिव है, देखेंगे कि यहाँ पे ये यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज होगा क्योंकि जनरेटिंग ऑपरेशन, ऑपरेशन यहाँ पे नाउन है इसलिए एडजेक्टिव है। लॉस मेकिंग, अनप्रॉफिटेबल, लॉस कराने वाला या कह सकते हैं नुकसान कराने वाला, अनप्रॉफिटेबल। नॉन कंट्रोलिंग, गैर नियंत्रणकारी, अल्प नियंत्रण वाला। माइनॉरिटी और लिमिटेड, नियंत्रित। कंट्रोलिंग और डोमिनेंट, प्रभावशाली और कंट्रोल नियंत्रण करने वाला। दीज आर एंटोनिम्स। एलिसिटेड एडजेक्टिव है यहाँ पे, ये यहाँ पे वर्ब है। एलिसिटेड यहाँ पे वर्ब है, उत्पन्न करना, उकसाना, प्रोवोक्ड, प्रोमोटेड, प्रॉम्प्टेड। और इसके एंटोनिम्स है काम्ड एंड सप्रेस्ड, शांत और कह सकते हैं शांत रहने वाला। सप्रेस्ड का मतलब ऐसे है दबाना, शोषण करना। सो दीज आर दी एंटोनिम्स। बैकलैश है तीव्र प्रतिक्रिया, विरोध, ये यहाँ पे नाउन की तरह यूज हो रहा है जिसको बोलते हैं रिएक्शन, पुश बैक। और इसके एंटोनिम्स है अप्रूवल और सपोर्ट, सहायता, अप्रूव करना। गवर्निंग का मतलब होता है शासन करना, नियंत्रक, ये एज अ वर्ब यहाँ पे यूज हो रहा है। एडमिनिस्ट्रिंग एंड रेगुलेटिंग, एंटोनिम्स है रूल्ड और गवर्न्ड, शासन, शासित और न्यायिक, जिसको कह सकते हैं बाइकॉट, बहिष्कार करना, ये वर्ब है। और शन और बैन, इसके एंटोनिम्स है सपोर्ट और इंडोर्स। सपोर्ट का मतलब सहायता, इंडोर्स का मतलब होता है समर्थन करना। अब इसको समझते हैं। इन द आफ्टरमैथ ऑफ 2026 वर्ल्ड कप, 2026 के वर्ल्ड कप के परिणाम में क्या निकला? इन आफ्टर मतलब इसका परिणाम, कॉन्सिक्वेंस कह सकते हैं। 2026 के वर्ल्ड कप के परिणाम में यानी कि कॉन्सिक्वेंसेस में क्या हो? फीफा प्रेसिडेंट जियानी इन्फैंटिनो, फीफा के जो प्रेसिडेंट हैं जियानी इन्फैंटिनो, hurriedly put together strategy to form the FIFA forward enterprise to consolidate all revenue generating operations and invite private bodies to hold non-controlling stake in the body। तो उसके जो प्रेसिडेंट है फीफा के, उसने क्या किया? जियानी इन्फैंटिनो ने बहुत ही जल्दी, हरिडली यहाँ पे एडवर्ब है, बहुत ही जल्दी पुट टुगेदर यानी कि सारी स्ट्रेटेजी को एक साथ लगा दिया। किस चीज में? टू फॉर्म फीफा फॉरवर्ड एंटरप्राइज, क्या बनाने में? फॉर्म का मतलब होता है तैयार करना, बनाना, एफ एफ ई बनाने में, फीफा फॉरवर्ड एंटरप्राइज बनाने में। टू कंसोलिडेट, अब ये फीफा फॉरवर्ड एंटरप्राइज क्या है? ये एक कॉमर्शियल संस्था है जो कि फीफा के द्वारा 2026 में इसको बनाया गया था ताकि उसके कॉमर्शियल कार्यान्वयन को वो संपादित करे, उसको मैनेज कर सके। आई होप इट इज क्लियर। कंसोलिडेट का मतलब हम लोगों ने क्या देखा? समेकित करना, सुदृढ़ करना। 2+V1 है, पर्पस को बता रहा है। ऑल रेवेन्यू जनरेटिंग ऑपरेशन, सारे जो रेवेन्यू जनरेट करने वाले हैं, फायदे कराने वाले जो ऑपरेशन से कार्य हैं, उसको बनाने में इसी का मकसद था कि उसने FFP बनाया। एंड इनवाइट प्राइवेट बॉडीज, और साथ ही साथ प्राइवेट जो कमिटीज है उनको भी इनवाइट करना। टू होल्ड नॉन कंट्रोलिंग स्टेक, किस चीज के लिए? टू होल्ड का मतलब होता है बनाए रखने, नॉन कंट्रोलिंग स्टेक्स इन द बॉडी, यानी कि फीफा जो बॉडी है FFE का, उसमें अपना होल्ड बनाए, स्टेक रहे, होल्डर बने उसके। इसलिए चलिए इसको एक बार फिर से समझते हैं। ग्लोबल बॉडी की रेपुटेशन पर सबसे नया असर है 2026 वर्ल्ड कप के बाद फीफा प्रेसिडेंट जियानी इन्फैंटिनो ने जल्दबाजी में फीफा फॉरवर्ड एंटरप्राइज FFE बनाने की स्ट्रेटेजी बनाई ताकि सभी रेवेन्यू कमाने वाले जो ऑपरेशन को एक साथ किया जा सके। वो बहुत जल्दी अर्निंग करना चाह रहे थे, सारे रेवेन्यू को एक बार कमाना चाह रहे थे। आगे देखते हैं। और प्राइवेट बॉडीज को बॉडी में नॉन कंट्रोलिंग स्टेक रखने के लिए बुलाया जा सके, यानी कि फीफा जो FFE में जो है प्राइवेट जो बॉडीज है, प्राइवेट कंपनियां जो हैं, समितियां जो, उनको भी इसमें रखा जाए ताकि उसको नॉन कंट्रोल स्टेक दिया जा सके। यहाँ बर्ड क्या है? परिणाम को दिखा रहा है, लेकिन ये हुआ क्या हुआ देखते हैं। दिस एलिसिटेड, ये जो एलिसिटेड, इसने क्या किया? और
उकसा दिया, यानी कि और प्रतिक्रिया उल्टी हो गई, तीव्र प्रतिक्रिया दिखा दी। इनॉर्मस बैकलैश, बैकलैश यहाँ पे नाउन है, इनॉर्मस एडजेक्टिव है, यानी कि बहुत बड़े पैमाने पर। बैकलैश कहने का मतलब विरोध कह सकते हैं, प्रतिक्रिया कह सकते हैं। फ्रॉम अ नंबर ऑफ, किससे, किसके कारण, फॉर अ नंबर ऑफ फीफा 211 मेंबर एसोसिएशन, यानी कि फीफा के 211 जो मेंबर्स हैं उन्होंने क्या है इसके खिलाफ प्रतिक्रिया अपनी जता दी, विरोध कर दिया इसका। विद यूरोपियन गवर्निंग बॉडी, इसके साथ साथ यूरोपियन के जो गवर्निंग बॉडी है, शासित करने वाली जो बॉडी है, एसोसिएशन है, यूईएफए, इवन डिक्लेयरिंग दैट इट्स 55 मेंबर्स वुड बायकॉट द वर्ल्ड कप, यानी कि यूईएफए जो इसका जो मेंबर है 55 मेंबर्स ने ये तक घोषित कर दिया कि वो वर्ल्ड कप को बायकॉट कर देगा। आई होप इट इज क्लियर। एक बार फिर से एक्सप्लेन मैं करता हूँ। लेकिन इसमें फीफा के 211 मेंबर एसोसिएशन में से कई लोगों की तरफ से भारी गुस्सा देखने को मिला, यानी कि विपरीत प्रतिक्रिया मिली। यूरोपियन गवर्निंग बॉडी यूईएफए, यूईएफए क्या है, जो यूरोप के अलग अलग खेलों को या उसके गवर्निंग बॉडी को मैनेज करता है, ने तो यह भी ऐलान कर दिया, डिक्लेयर कर दिया है कि उसके 55 मेंबर वर्ल्ड कप का बायकॉट कर देंगे, यानी कि उसके 55 जो मेंबर हैं, इट्स किसके लिए आया है, इट्स आया है इस यूईएफए के लिए कि 55 मेंबर जो हैं वो वर्ल्ड कप को क्या करेंगे, बायकॉट कर देंगे, यानी कि उसमें उसका बहिष्कार कर देंगे, उसमें भागिता, वो अपनी सहभागिता नहीं दिखाएंगे। यूरोप इज football's nerve center, and with the Asian Football Confederation and Players Union (FIFRO) also expressing apprehensions, and one of Mr. Infantino's senior advisor quitting in protest. The scheme was a non-starter. इसको समझते हैं। यूरोप फुटबॉल का नंबर 1 सेंटर है। यूरोप इज फुटबॉल्स नर्व सेंटर। नर्व सेंटर मीन्स व्हाट, मेन सेंटर, मुख्य केंद्र, हब, फोकल पॉइंट, एंटोनिम्स पेरिफेरी और मार्जिन, ये इसके क्या है, एंटोनिम्स हैं। एंड विद द एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन एंड प्लेयर्स यूनियन FIFRO also expressing apprehension, और साथ ही साथ एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन, कॉन्फेडरेशन मतलब संघ जिसको कह सकते हैं, परिसंघ, फेडरेशन, लीग, डिसयूनियन, सेपरेशन, अलग जो है, फ्रेगमेंटेड जो एक कह सकते हैं, वो भी इसमें ऐड किया जा सकता है। तो और एसोसिएशन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन और प्लेयर्स यूनियन FIFRO के भी डर दिखाने और मिस्टर इन्फैंटिनो के एक सीनियर एडवाइजर के विरोध में नौकरी छोड़ने के बाद यह स्कीम शुरू ही नहीं हो पाई। तो यह बहुत बड़ी बात हो रही है, बहुत बड़ी इंसिडेंट हो गई। सबसे पहले तो एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन ने क्या है, उसके यूनियन ने अपने एप्रीहेंशन का मतलब क्या है, आशंकाएं, चिंताएं जताई, फियर और वरीज जिसको कह सकते हैं, एंटोनिम्स होगा अश्योरेंस और कॉन्फिडेंस, निश्चितता और निश्चितता कह सकते हैं। और वन ऑफ मिस्टर इन्फैंटिनोज सीनियर एडवाइजर, तो मिस्टर इन्फैंटिनोज के एक सीनियर एडवाइजर, उसमें से एक, आप देख सकते हैं एपोस्ट्रोफी एस है, इधर भी नाउन है और इधर भी नाउन है, सीनियर एडवाइजर, क्विटिंग इन प्रोटेस्ट, उन्होंने भी क्या है, प्रोटेस्ट को क्विट कर दिया, उसके विरोध में क्या है, नौकरी छोड़ देने के बाद। द स्कीम वॉज अ नॉन स्टार्टर, स्कीम कैसा हो गया, नॉन स्टार्टर। नॉन स्टार्टर का मतलब यहाँ पे क्या है, असंभव, अनवर्केबल, इम्प्रैक्टिकल, और वाइबल प्लान और फिजिबल आइडिया। जो प्रॉपर प्लान है ये दैट दीज आर द एंटोनिम्स। एडवाइजर का मतलब होता है सलाहकार, ये नाउन है। काउंसलर, कंसल्टेंट, डिस्ट्रैक्टर और क्रिटिक्स, आलोचक जिसको कह सकते हैं। प्रोटेस्ट, विरोध, प्रतिरोध, डेमोन्स्ट्रेशन, ऑब्जेक्शन, सपोर्ट और अप्रूवल, सहायता, सहायक, ये क्या है, एंटोनिम्स है। कंट्रोवर्सी रिडन, यानी विचारधाराओं से, विवादों से घिरा हुआ। कंट्रोवर्सी रिडन का मतलब क्या होता है, विवादों से घिरा हुआ, डिस्प्यूटेड और कंटेंचुअस, अनकंट्रोवर्शियल और पीसफुल, अविवादास्पद जिसको कह सकते हैं, और पीसफुल यानी शांत। आगे देखते हैं,
तो ये एक नॉन स्टार्टर रहा। नॉन स्टार्टर यानी असंभव योजना बन गई। जब यहाँ पे दो दो इंसिडेंट हुए, पहले तो एशिया फुटबॉल फेडरेशन ने क्या है अपनी आशंकाएं दिखाई, अनिच्छा दिखाई। दूसरा इन्फैंटिनो के जो सीनियर एडवाइजर थे उसमें से एक ने इसको इस प्रोटेस्ट को छोड़ दिया, और इसके कारण ये क्या है, ये एक असंभव स्कीम बन गया। यहां से देखते हैं, द एपिसोड हैज ऑल्सो रिड्यूस्ड मिस्टर Infantino's standing, especially after the controversial ridden World Cup, where political influence by the US, one of the co-host, सहायक जिसको कहते हैं सहायक मेजबान, co-host, and rampant commercialization severely diminished the beautiful game. The now shelved FE was to be backed by a venue capitalist familial ties to US President Donald Trump, making the whole deal all the more suspect. अब इस पूरे को समझते हैं ये क्या कहा जा रहा है। इसके वर्ड मीनिंग्स को देख लेते हैं। इंटरफेरेंस का मतलब होता है हस्तक्षेप, मेडलिंग, इंट्रूजन, इसके एंटोनिम्स क्या है, नॉन इंटरफेरेंस और एब्सटेंशन। रैम्पेंट का मतलब होता है व्यापक, अनियंत्रित, अनब्रिडल्ड जिसको कह सकते हैं, वाइड स्प्रेड, अनकंट्रोल्ड, इसका एंटोनिम्स क्या होगा, कंट्रोल्ड और लिमिटेड, नियंत्रित और व्यवस्थित। कॉमर्शियलाइजेशन का मतलब व्यवसायीकरण, मार्केटाइजेशन, मोनेटाइजेशन, ये नाउन है, रैम्पेंट एडजेक्टिव है, इंटरफेरेंस नाउन है, ये एडजेक्टिव है, नॉन स्टार्टर भी एडजेक्टिव, प्रोटेस्ट ये नाउन है। व्यवसायीकरण, मार्केटाइजेशन, मोनेटाइजेशन, इसका एंटोनिम्स क्या होगा, डी कॉमर्शियलाइजेशन और नॉन कॉमर्शियलाइजेशन, यानी जिसका अव्यवसायीकरण कह सकते हैं। डिमिनिश्ड का मतलब था कम हो जाना, घट जाना। डिटेरियोरेट जिसको कह सकते हैं रिड्यूस्ड, वीकेंड, इंक्रीज्ड और इनहैंस, बढ़ा हुआ, बढ़ा देना। वेंचर कैपिटलिस्ट, जोखिम पूंजीपति, इन्वेस्टर्स, फाइनेंसियर जो फाइनेंस करते हैं, सेवर और डिपोजिटर ये नाउन है। फैमिलियल पारिवारिक, पारिवारिक संबंधों वाला। किंगशिप बेस्ड, फैमिली ओरिएंटेड, अनरिलेटेड और नॉन फैमिलियर, यानी कि जिससे कोई संबंध न हो और पारिवारिक असंबंधता को दिखाता है ये। सस्पेक्ट मतलब संदेहास्पद, डाउटफुल, क्वेश्चनेबल, ट्रस्टवर्दी और क्रेडिबल, विश्वासपूर्ण, ये क्या इसका एंटोनिम्स है। केक वॉक, केक वॉक का मतलब होता है बहुत ही आसान कार्य, इजी टास्क, सिंपल मैटर, और इसका एंटोनिम्स क्या होगा, डिफिकल्ट टास्क और चैलेंजिंग टास्क, जो बहुत सारे परेशानियों से घिरा हुआ हो। अब इसको समझते हैं। इस घटना ने मिस्टर इन्फैंटिनो की हैसियत भी कम कर दी है। अब ये जो घटना हुई है, द एपिसोड हैज ऑल्सो रिड्यूस्ड, एपिसोड सब्जेक्ट है, हैज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, ऑल्सो रिड्यूस्ड कम कर दिया है क्या, मिस्टर इन्फैंटिनो स्टैंडिंग स्पेशली आफ्टर द कंट्रोवर्शियल रीडन वर्ल्ड कप। तो उनके जो स्टैंडिंग है, उनके जो गुडविल है, उसने इसको कम कर दिया है, खास करके ये कंट्रोवर्सी जब हुआ उसके बाद वर्ल्ड कप को लेकर, जहां पे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बाय द यूएस, वन ऑफ द co-host, and rampant commercialization severely diminished the beautiful game. वही दूसरी तरफ और भी क्या हुई, जो कि को-होस्ट में से एक है, यहाँ बात की जा रही है अमेरिका। पॉलिटिकल दखल और बड़े पैमाने पर कॉमर्शियलाइजेशन ने खूबसूरत खेल को बहुत ही कम कर दिया था, यानी कि इसमें बहुत ही ज्यादा कॉमर्शियलाइजेशन होने के कारण, रैम्पेंट का मतलब लगातार, कॉमर्शियलाइजेशन इसका व्यापारीकरण, संबंधों में इसका इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होने लगा, और इसमें अमेरिका ने भी क्या है इसको सपोर्ट किया, इसको इस खेल को बर्बाद करने में। सिवरली डिमिनिश्ड, सिवरली यहाँ पे एडवर्ब है, डिमिनिश्ड एडजेक्टिव, यानी कि उसको क्या कर दिया, कम कर दिया, द इस ब्यूटीफुल गेम को। द नाउ शेल्ड FFE was to be backed by a venture capitalist with familial ties to US President Donald Trump. आगे कहा जा रहा है, अब ठंडे बस्ते में डाले गए FFE को एक वेंचर कैपिटलिस्ट का सपोर्ट मिलना था, जिसके अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ फैमिली रिलेशन थे। जाहिर सी बात है, अब FFE के जो हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसको ठंडे बस्ते में, नॉन सेल्फ FE was to be backed by वेंचर कैपिटलिस्ट, यानी कि वेंचर कैपिटलिस्ट का मतलब जोखिम, जो पूंजीपति जो हैं, बड़े बड़े पूंजीपति, जिनका विद फैमिलियल टाइज का मतलब होता है संबंध, पारिवारिक रूप से जो संबंध होता है, किसके साथ, जो यूएस के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उनके साथ उनका संबंध है। ये सारे जो कैपिटलिस्ट है, पूंजीपति है। मेकिंग द होल डील
ऑल द मोर सस्पेक्ट, और ये पूरे डील को उसने और क्या कर दिया, संदेहास्पद कर दिया, यानी कि डील हो ही नहीं पाई। द 2027 फीफा इलेक्शन वेयर मिस्टर Infantino was expected to be re-elected for a third full term is no longer a cakewalk, जहां पर मिस्टर इन्फेंटिनो के लिए ये संदेहास्पद हो गया है, यानी कि पहले ऐसा माना जा रहा था कि वो तीसरी बार क्या है इसको इलेक्ट किया जाएगा, री इलेक्टेड, फिर से उनको चयनित किया जाएगा, चुना जाएगा, किसके लिए, 2027 में होने वाले फीफा वर्ल्ड के लिए उनको चुना जाएगा, इलेक्शन जब होगा तो ऐसा माना जा रहा था, एक्सपेक्ट किया गया कि उनको चुना जाएगा। ये पैसिव वॉइस में है, वॉइस प्लस V3। अब क्या है, इज नो लॉन्गर अ इजी केक, अब ये आसान काम नहीं है, इजी केक वॉक, यानी कि केक वॉक का मतलब आसान काम, तो इसको हम लोग इजी केक भी कह सकते हैं, आसान काम, या इसको कह सकते हैं चाइल्ड्स प्ले। चाइल्ड्स प्ले का भी मतलब क्या होता है, आसान काम। द सागा हैज ब्राउट बैक इनटू फोकस the conflict at the heart of FIFA's functioning and the patronage politics it enables। तो यहाँ पे पहले वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। सागा जो लंबी कहानी, घटना जिसको लेजेंड कहते हैं, इसका एंटोनिम्स क्या होगा, शॉर्ट स्टोरी और समरी। कॉन्फ्लिक्ट मतलब विवाद, झगड़ा जिसको कह सकते हैं संघर्ष या टकराव, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्या है, ये नाउन है, सागा भी नाउन है। क्लास डिस्प्यूट, हार्मनी और एग्रीमेंट, सहमति और सामंजस्य जिसको कह सकते हैं। पैट्रोनेज एडजेक्टिव है, संरक्षण, सरपरस्ती। सपोर्ट बैकिंग, एंटोनिम्स होगा निगलेक्ट और डिसरिगार्ड, नजरअंदाज करना, डिसरिगार्ड करना। तो आगे देखते हैं, यह कहानी ने फीफा के कामकाज के बीच के झगड़े और इससे होने वाले प्रोटेक्शन पॉलिटिक्स को फिर से सामने ला दिया है, यानी कि अब इस खेल में भी क्या पॉलिटिक्स का यहाँ पे अब आमना सामना होगा। द सागा, ये जो कहानी है, जो विवाद बहुत पहले से चल रहा था, हैज ब्राउट, ला दिया है, बैक इनटू फोकस, फिर से एक फोकस में यानी कि लाइमलाइट में ला दिया है, किसको, द कॉन्फ्लिक्ट को, इस विवाद को, एट द हर्ट ऑफ फीफास फंक्शनिंग, किसके सेंटर में, एट द हर्ट कहने का मतलब के बीच में, फिर से इसको सामने लाके खड़ा कर दिया है, इन द फ्रंट ऑफ फीफास फंक्शनिंग, उसके कार्य पद्धति में, एंड पैट्रोनेज पॉलिटिक्स इट इनेबल्स, और साथ ही साथ इसमें सरपरस्ती की जो पॉलिटिक्स है, यानी कि जो गतिविधियां हैं, ये भी क्या सामने आ गए हैं, इट इनेबल्स, इसने इसको फिर से खड़ा कर दिया है। फीफा इज द ग्लोबल रेगुलेटर ऑफ द स्पोर्ट, फीफा क्या है, ग्लोबल वैश्विक रेगुलेटर, रेगुलेटर का मतलब क्या है, नियंत्रण करने वाला, नियामक, कंट्रोलर, ओवरसियर, डीरेगुलेटर और वायलेटर, इसको भंग करने वाला, वायलेट करने वाला, इसका एंटोनिम्स हो गया आर्म्स लेंथ, स्वतंत्र दूरी, अलग स्थिति, ये एक फिक्स सेंटेंस है। इंडिपेंडेंस और डिस्टेंस, इसका एंटोनिम्स क्या है, इंटरफेरेंस और इन्वॉल्वमेंट, यानी कि इसमें इंटरफेयर करना, हस्तक्षेप करना, इन्वॉल्वमेंट लाना। ऑर्गेनाइजेशंस मतलब संगठन का, इंस्टीट्यूशनल, स्ट्रक्चरल, इंडिविजुअल और पर्सनल, इसके क्या है, एंटोनिम्स है। लेवरेज, लेवरेज का मतलब होता है फायदा, यहाँ पे इसका मतलब क्या है, प्रभाव का उपयोग, दबाव, उपयोग करना क्या है, लिवरेज का मतलब होता है उपयोग करना, ये वर्ब है। इन्फ्लुएंस, एडवांटेज, एडवांटेज फायदा, डिसएडवांटेज और वीकनेस, जिसका नुकसान और जिसकी कमी जिसको कह सकते हैं। एक्सट्रैक्ट, निकालना, ये वर्ब है। प्राप्त करना, ऑब्टेन, ड्रॉ आउट, इसके एंटोनिम से लूज और गिव अप, छोड़ देना। तो समझते हैं इसको। फीफा इस खेल का ग्लोबल रेगुलेटर है और आइडियली इसके कॉमर्शियल विंग के दूसरे इससे विंग को दूसरे इससे दूर रखना चाहिए। अब यहाँ पे साफ साफ कहा जा रहा है फीफा जो इसका ग्लोबल रेगुलेटर है, नियंत्रण करने वाला, चलाने वाला, ऑपरेट करने वाला ऑफ द स्पोर्ट, इस स्पोर्ट को। एंड आइडियली, आइडियली यहाँ पे एडवर्ब है। इट्स कॉमर्शियल विंग, इसका व्यावसायिक विंग भी है, हिस्सा भी है, पार्ट कह सकते हैं। शुड बी केप्ट एट आर्म्स लेंथ, इट कॉमर्शियल विंग शुड बी केप्ट, इसके कॉमर्शियल विंग को, इसके व्यवसायिक हिस्से को इससे अलग रहना चाहिए, अलग रखना चाहिए। शुड बी केप्ट यहाँ पे पैसिव वॉइस है, इसको अलग रखना चाहिए। एट एन आर्म्स लेंथ, आर्म्स लेंथ कहने का मतलब स्वतंत्रता, यानी कि उससे अलग स्थिति को, उससे अलग दूरी पर रखना चाहिए। तो एडिटर यहाँ पे कह रहे हैं कि खेल और कॉमर्शियल को एक साथ मर्ज नहीं करना चाहिए। खेल एक अलग चीज है और कॉमर्शियल, इकोनॉमिकल चीजें अलग है, दोनों को एक साथ नहीं करना चाहिए। हाउएवर, फिर भी, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है, अगर ये इधर पॉजिटिविटी रखा गया है तो इधर नेगेटिविटी को बताया जाएगा, विरोधाभास को बताएगा, ये कंजंक्शन है। हाउएवर द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर
ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है ये दोनों ही नाउन है, इज इसका वर्ब है, सच दैट द रेवेन्यू जनरेटेड इज ऑफन यूज्ड एज अ लिवरेज टू एक्सट्रैक्ट फेवर। तो कहा जा रहा है कि वह इनकम को अपने मेंबर्स के बीच रीडिस्ट्रीब्यूट करके, लेकिन प्रेसिडेंट पहले के और अभी के ने इसे पावर में बने रहने के लिए वोट खींचने का एक टूल बना लिया है, राइट। रेवेन्यू जनरेटेड इज ऑफन यूज्ड एज अ लिवरेज, जिससे रेवेन्यू जो होता है उसको प्रायः क्या है, उसका फायदा उठाना, एक्सट्रैक्ट फेवर, उसका फायदा निकालने के संबंध में इसको लिया जाता है, यूज एज अ लिवरेज। As non-profit, FIFA is duty bound to redistribute income amongst its members, but President past and present have turned it into a vote-catching tool to hold to the power। आगे कहा जाए, लेकिन क्या है, as a non-profit, एक non-profit के रूप में FIFA is duty bound। ड्यूटी बॉन्ड का मतलब है कर्तव्य, कर्तव्यबद्ध, दायित्वग्रस्त जिसको कह सकते हैं, ऑब्लिगेटेड एंड बाउंड, नियमों से बंधा हुआ, फ्री और एग्जेम्प्ट जिसको मुक्त कर दिया गया हो, एंटोनिम से। रीडिस्ट्रीब्यूट पुनर्निर्वितरित करना, रीडिस्ट्रीब्यूट करना, रीअलोकेशन और शेयर कह सकते हैं, पुनः बंटवारा करना। होल्ड और सेंट्रलाइज उसको रोकना और केंद्रित करना, इसका एंटोनिम्स है। बेनिफिशियरी लाभार्थी, प्राप्तकर्ता। रेसिपेंट गेनर जिसको कहते हैं, इसका एंटोनिम्स है लूजर और डोनर, दान कर दे और या छोड़ देने वाला। तो ये एडजेक्टिव है हेल्बाउंड, रीडिस्ट्रीब्यूट वर्ब है, बेनिफिशियरी नाउन है। अब इसको समझते हैं। फीफा एक नॉन प्रॉफिट होने के नाते फीफा की ड्यूटी क्या है कि वह इनकम को अपने मेंबर्स के बीच रीडिस्ट्रीब्यूट करे, है ना। फीफा इज ड्यूटी बॉन्ड, ड्यूटी बॉन्ड कहने का मतलब नेतृत्व करना, नियंत्रित करने वाला, नियम से बंधे हुए होना, किसके प्रति, टू रीडिस्ट्रीब्यूट इनकम, क्या करने के लिए, अपनी इनकम को रीडिस्ट्रीब्यूट करे, बंटवारा करे, किसके बीच, अपने मेंबर्स के बीच, अमंग्स यहाँ पे प्रपोजिशन अपने मेंबर्स के बीच। बट प्रेसिडेंट्स, लेकिन जो प्रेसिडेंट्स हैं पास्ट एंड प्रेजेंट हैव टर्न्ड इट इनटू अ वोट कैचिंग टूल टू होल्ड ऑन टू पावर। लेकिन जो इसके जो प्रेसिडेंट्स, राष्ट्र चाहे तो वो पास्ट के रहे हो या प्रेजेंट के रहे हो, भूतकाल के या वर्तमान काल के, उन्होंने इसको बदल दिया है, टर्न इनटू अ वोट कैचिंग टूल, यानी वोट प्राप्त करने का एक इसको क्या है, एक टूल बना लिया है, टू होल्ड ऑन टू पावर, ताकि वो इस पर अपना पावर, एक प्रभुत्व जमा सके, राइट। एफएफई प्रोजेक्ट के अप्रूव करने के लिए फीफा ने कथित तौर पर अपने हर मेंबर को $20, तो यहाँ देख सकते हैं, टू अप्रूव द एफएफई, एफएफई को अप्रूव करने के लिए इस प्रोजेक्ट को फीफा हैड रिपोर्टेडली ऑफर्ड, फीफा ने क्या तथाकथित, यानी कि जैसा कि न्यूज में है उसके अनुसार उसने ऑफर्ड किया था, ईच ऑफ इट्स मेंबर $20 मिलियन, यानी अपने हर मेंबर को $20 मिलियन का ऑफर दिया था, किसने, फीफा ने, अप फ्रंट। एंड द डायरेक्ट बेनिफिशियरी ऑफ दिस वुड हैव बीन मिस्टर इन्फेंटिनो एट नेक्स्ट ईयर्स इलेक्शन। और क्या डायरेक्ट बेनिफिशियरी, और इसके जो लाभार्थी थे, डायरेक्ट कहने का मतलब सीधा जिसको लाभ फायदा पहुंचने वाला था अगले साल इस इलेक्शन में, वो कौन थे, मिस्टर इन्फेंटिनो। दिस वुड हैव बीन मिस्टर इन्फेंटिनो, वो इन्फेंटिनो होंगे अगले साल, इनको 2027 में इनको क्या इसका सीधा फायदा मिलता है एट नेक्स्ट ईयर्स इलेक्शन, अगले साल के इलेक्शन में। फॉर एवरी एसोसिएशन हैज वन वोट, और सारे एसोसिएशन का क्या होता है, एक वोट होगा। इसको मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। एफएफई प्रोजेक्ट के अप्रूव करने के लिए फीफा ने कथित तौर पर, जो कि रिपोर्ट किया गया है समाचार के अनुसार, कथित तौर पर अपने हर मेंबर को $20 मिलियन देने की बात है, और इसका फायदा, सीधा फायदा अगले साल के इलेक्शन में मिस्टर इन्फेंटिनो को मिलता, क्योंकि हर एसोसिएशन का वोट एक होता है, तो सारे एसोसिएशन का वोट एक होता है, इस कारण से क्या है, ये यहाँ पे बात कही जा रही है, और इसका फायदा किसको मिलता, मिस्टर इन्फेंटिनो को। हालांकि हिस्ट्री शोज दैट मूव्स टू यूज लेगेसी टूर्नामेंटल्स फॉर सेल्फ डिसएग्रीमेंट आर बाउंड टू फेल। तो कहा जा रहा है कि हालांकि हिस्ट्री बताती है कि पुराने टूर्नामेंट्स के खुद की बड़ाई के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश फेल होना तय है। हिस्ट्री शो, इतिहास ये बताता है, दैट मूव्स टू यूज लेगेसी,
अगर कोई भी आप अपना कदम उठाते हैं अपने लेगेसी को, लेगेसी का मतलब विरासत कह सकते हैं, हेरिटेज, ट्रेडिशन, नोवेल्टी और न्यूनेस, ये नयापन हो गया। तो यूज लेगेसी किसके लिए? टूर्नामेंट्स के लिए, जो मैचेस है उसके लिए। इसका पर्पस क्या है? सेल्फ एग्रैंडिसमेंट। एग्रैंडिसमेंट का मतलब यहाँ पे क्या है? आत्म महिमा, महिमा मंडन, सेल्फ प्रमोशन, वैनिटी, अपने आप को ज्यादा दिखाने के लिए, अपने प्रभुत्व को दिखाने के लिए। ह्यूमिलिटी और मॉडेस्टी। ह्यूमिलिटी का मतलब होता है विनम्रता, नम्रता। मॉडेस्टी मतलब कम कह सकते हैं, सामान्य रूप से। तो ये बताता है कि सेल्फ एग्रैंडिसमेंट आर बाउंड टू फेल, वो अक्सर फेल हो जाते हैं, इतिहास इसका एक गवाह है। इन 2018 द इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन entered into a 25-year, $3 billion partnership with a private investment firm to rejig the over a century-old Davis Cup with the promise of extra money for the game's global development. पहले वर्ड नेम्स को समझ लेते हैं। पार्टनरशिप मतलब समझदारी, ये नाउन है, ये भी नाउन है। लेगेसी नाउन है, हिस्ट्री नाउन है, जिसको कोलैबोरेशन, अलायंस, राइवलरी, अपोजिशन, जिसको प्रतिद्वंदिता कह सकते हैं, प्रतिद्वंदी कह सकते हैं। रीजिग पुनर्गठन करना, ये वर्ब है। रिकंस्ट्रक्ट, रिस्ट्रक्चर, रिकॉग्नाइज, डिसऑर्गेनाइज और डिसमेंटल इसके एंटोनिम्स है। ओवर अ सेंचुरी ओल्ड, एक शताब्दी से पुराना, इसको सेंचुरी ओल्ड। और वेनरेबल ये एडजेक्टिव है। मॉडर्न, न्यू इसके क्या है? एंटोनिम्स। नया, मॉडर्न मतलब आधुनिक, न्यू मतलब नया। दीज आर एंटोनिम्स। अनपॉपुलर एडजेक्टिव है। अलोकप्रिय, डिसलाइक्ड, अनपॉपुलर, पॉपुलर और फेवर्ड, जो फेमस है। पॉपुलर को फेमस भी कह सकते हैं, रिनाउंड भी कह सकते हैं, नोन भी कह सकते हैं। दीज आर एंटोनिम्स। सेल्फ शैटरिंग, आत्मा को तोड़ देने वाला, ये एज अ एडजेक्टिव यूज किया जा सकता है सेंटेंस में। डिवेस्टेटिंग, क्रशिंग, अपलिफ्टिंग और इंस्पायरिंग, प्रोत्साहित करने वाला, ऊपर उठाने वाला। री इनक्विलकेट्स, फिर से विकसित करना। री इन्फोर्स, इंस्टिल्स, इंस्टिल्स, बीकन्स एंड रोड्स, कमजोर करना, कमाना, घटाना, जिसको कह सकते हैं। दीज आर एंटोनिम्स। कॉन्सेंसस, सहमति, अग्रीमेंट, अकॉर्ड, ये एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है। डिस अग्रीमेंट, डिस्कॉर्ड, असहमति, यहाँ पे ये नाउन की तरह काम कर रहा है। यूनिलेटरिज्म, एकता, एक तरफा बात, जिसको कह सकते हैं। वन साइडनेस, ऑटोक्रेसी, कोऑपरेशन एंड मल्टीलैटरलिज्म, कोऑपरेशन मतलब सहायक और मल्टीलैटरलिज्म मतलब बहुपक्षीय। दीज आर एंटोनिम्स। अब इसको समझते हैं। हालांकि हिस्ट्री बताती है कि पुराने टूर्नामेंट्स को खुद की बड़ाई के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश फेल होना तय है। अक्सर ये हुआ है। 2018 में, इन 2018 इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने एक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फर्म के साथ 25 साल की, आप देख सकते हैं, एक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फर्म ने ओवर अ सेंचुरी ओल्ड डेविस कप, एक प्राइवेट फर्म ने 25 साल की $3 बिलियन की पार्टनरशिप की, ताकि एक सदी से भी ज्यादा पुराने डेविस कप को फिर से बनाया जा सके, है ना। जो एक सदी, जो 100 साल पुराने जो हो गए, उसको फिर से बनाया जा सके, रीजिक किया जा सके, डेवलप किया जा सकता है, किया जा सके। और उस डेविस कप के लिए क्या उसने एक क्या है, एक डील साइन की with the promise of extra money for the game's global development, और इस वादे के साथ कि वो एक्स्ट्रा मनी और ज्यादा पैसे खर्च करेगा, किसके लिए? गेम्स के ग्लोबल डेवलपमेंट के लिए, यानी वैश्विक विकास के लिए क्या है, और एक्स्ट्रा पैसे वो खर्च करेगा। दैट अग्रीमेंट लास्टेड जस्ट 5 years, और ये एग्रीमेंट बस 5 ही साल चल पाया। विद द शिफ्ट फ्रॉम द ट्रेडिशनल होम एंड अवे फॉर्मेट डीपली अनपॉपुलर एंड कंसीडर्ड सोल शैटरिंग टू दिस स्पोर्ट, इस वादे के साथ कि खेल को ग्लोबल डेवलपमेंट के लिए एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे, वह एग्रीमेंट 5 साल ही चला, उसके बाद खत्म हो गया, जिसमें पारंपरिक होम एंड अवे फॉर्मेट में खेल में बदलाव बहुत नापसंद किया गया। होम एंड अवे ये एक प्रकार का सिस्टम है जो खेल में लागू किया गया, और जिसके कारण से शिफ्ट जो हुआ, बदलाव जो हुआ, फ्रॉम द ट्रेडिशन, इसके ट्रेडिशन में, परंपरा में, ये जो फॉर्मेट है वो डीपली, ये एडवर्ब है, वो अनपॉपुलर हो गया, यानी कि लोगों ने उसे क्या है, पसंद करना बंद कर दिया। एंड कंसीडर्ड सोल शैटरिंग टू द स्पोर्ट, और इसको ये मान लिया गया कि ये क्या है, सोल शैटरिंग है, यानी कि आत्मा को
तोड़ देने वाला, मनोबल को खराब कर देने वाला, एंड सन इट्स प्रेसिडेंट्स यूनिलैटरलिज्म। समय आ गया है कि फीफा फिर से निष्पक्षता लाए, आम सहमति बनाए और अपने प्रेसिडेंट के एक तरफा फैसले को छोड़ दे। तो यहाँ पे एडिटोरियल एडिटर का एक सोच है, ये सोच को दिखाया जा रहा है कि इट इज टाइम फीफा री इंक्लूड्स, ये समय आ गया है कि फीफा इसको री इनकुलकेट्स करे, फिर से विकसित करे, फिर से डेवलप करे फेयरनेस को, एक जो जायज जो सही फैसले को, एम्ब्रेस कॉन्सेंसस, किसको एम्ब्रेस करे, अपनाए, कॉन्सेंसस को, सहमति को अपनाए अपनाए और अपने प्रेसिडेंट के एक तरफा फैसले को छोड़ दे, एंड शन्स का मतलब लीव इट्स प्रेसिडेंट्स यूनिलैटरलिज्म, जो एक कह सकते एक तरफा बाद जो है, ये नाउन है, एक तरफा बाद जो है उसको छोड़ दे। तभी क्या है, फीफा में क्या है, फिर से उस खेल के का जो एक आत्मीयता उसमें बसती है वो बनी रहेगी। सो दैट इज द एडिटोरियल। इसके वर्ड क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं। इन 2018 ये प्रोफेशनल है, इन से स्टार्ट हो रहा है और इनका ऑब्जेक्ट है 2018 द इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। इंटर इसका क्या वर्ब है, 25 साल पहले की बात है, इनटू 25 इयर्स 3 बिलियन पार्टनरशिप के साथ विद, यहाँ पे प्रोफेशन है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इसका ऑब्जेक्ट है। फॉर टू किस चीज के लिए, रीजिक के लिए, डेवलप करने के लिए, किसको, द ओवर अ सेंचुरी ओल्ड डेविस कप को फिर से जनरेट कर लिया विद, यहाँ फिर से प्रोफेशन है। द प्रॉमिस, इस प्रॉमिस के साथ कि एक्स्ट्रा मनी लगाया जाएगा फॉर द गेम्स ग्लोबल डेवलपमेंट, किसके लिए, इस फॉर का ऑब्जेक्ट है द गेम्स ग्लोबल डेवलपमेंट यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, ग्लोबल डेवलपमेंट यहाँ पे नॉन ग्लोबल एडजेक्टिव है। दैट एग्रीमेंट, दैट यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर है जो कि इसको पॉइंट आउट कर रहा है, इस एग्रीमेंट को। लास्टेड, ये नाउन है, इसका वर्ब है लास्टेड। जस्ट 5 ईयर, कितने, बस 5 सालों के लिए, जस्ट एडजेक्टिव है, 5 ईयर यहाँ पे क्या है, इसके नाउन है। विद प्रिपरेशन, किसके साथ, शिफ्ट के साथ, बदलाव के साथ, फ्रॉम किससे, द ट्रेडिशनल होम एड अवे फॉर्मेट, उससे उसके बदलाव, डीपली अनपॉपुलर, उसने उसको क्या कर दिया, अनपॉपुलर कर दिया, और कंसीडर, और ये मान लिया गया, सोल शैटरिंग यानी दिल को तोड़ने वाला, टू द स्पोर्ट्स के लिए, खेलों के लिए। इट इज टाइम, ये समय आ गया है, इट इसका सब्जेक्ट है, इस वर्ब है, और टाइम इसका ऑब्जेक्ट है। ये समय आ चुका है कि फीफा री इनकैलकुलेट्स, वो फिर से इसके बारे में सोचे। फेयरनेस यहाँ पे एडजेक्टिव है, एम्ब्रेस वर्ब है, ये नाउन है, एंड शन ये वर्ब है, उसको बर्न करे, छोड़े, लीव करे, इट्स प्रेसिडेंट्स ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है और ये इसका क्या है, नाउन है, जो कि इसके लिए आया है, प्रेसिडेंट्स यूनिलैटरलिज्म के लिए, इसको ये पॉजेस करने के लिए, और इट्स किसके लिए आया है, इस फीफा के लिए आया है। आई होप कि आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में एक और एडिटोरियल के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।